बढ़ती महंगाई और ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा के कारण भारत के काफ़ी सारे युवा विदेश जाने की इच्छा रखने लगे हैं। उनका मन करता है कि वे विदेश जाएं और डॉलरों में पैसे कमाएं। अक्सर विदेश का कल्चर, विदेशी रहन सहन एवं विदेशी खान पीन भी उनको अपनी तरफ प्रेरित करता है। अब विदेश जाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक सामान्य तरीका जिसमें आप अपना वीज़ा वेरिफिकेशन, वीज़ा बनवा कर और एग्ज़ाम्स को क्लियर कर विदेश जा सकते हैं। एवं एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको कहते हैं डोंकी प्रोसेस। इस डोंकी प्रोसेस में युवाओं को काफ़ी सारे देशों से होते हुए फिर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में भेजा जाता है। तो आज हम इसी डोंकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विटेल पर। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में जाने की इच्छा रखने वाले काफ़ी सारे युवा अक्सर आपको पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों में मिल जाएंगे। और इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा आइल्स नामक कोचिंग की ब्रांचेस भी आपको देखने को मिलेगी। खाली पंजाब के अंदर ही आइल्स के 6000 ब्रांचेस हैं और इनकी आपको बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स रोड पे देखने को मिल सकती हैं। और ये अपना प्रमोशन व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू करते हैं, जिसमें ये आम जनता को यह कहकर बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आए, हम आपका जो एग्ज़ाम होता है विदेश जाने वाला उसको क्लियर कराएंगे, उसकी प्रिपरेशन कराएंगे एवं आपका वीज़ा वेरिफिकेशन में भी हेल्प करेंगे। और उसके नाम पर फिर ये जो उनके यहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं उनकी एप्लीकेशंस वीज़ा के लिए डालते हैं और फिर उनको बताते हैं कि वो रिजेक्ट हो गई है। उसके बाद असली खेल चालू होता है। उसके बाद ये कस्टमर से कहते हैं कि आप हमें 35, 40, 50 लाख इतनी मोटी मोटी रकम लेकर कहते हैं कि आप हमें इतने पैसे दीजिए और हम आपको विदेश बिना वीज़ा के पहुंचा देंगे, या यूँ कह लीजिए अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में बिना वीज़ा के पहुंचा देंगे। फिर जब कस्टमर्स लालच में आकर ये पैसे दे देते हैं, फिर पहले इनको दिल्ली एवं चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से लैटिन अमेरिका के किसी देश में उतारा जाता है और ये देश अक्सर ब्राज़ील या इक्वाडोर जैसे देश होते हैं। फिर उसके बाद इन्हें बसेस के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कोलंबिया में। कोलंबिया लैटिन अमेरिका और अमेरिका का बॉर्डर स्टेट है। यहाँ पर जब कस्टमर्स को उतार दिया जाता है, फिर उसके बाद इसी रास्ते से उनको पनामा के जंगलों में ले जाता है और ये इसी रास्ते पर शुरू होता है सबसे खतरनाक सफ़र, जिसमें आपको डैरियन गैप को पार कर जाना होता है। और डैरियन गैप कोई आम रास्ता नहीं, ये 96 किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल है जिसको आपको पैदल चल के पार करना होता है। और इसी जंगल में आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से पहली समस्या आती है बीमारी एवं भूखमरी। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में जो क्लाइंट्स जो कि कुछ लोग हैं जो डोंकी प्रोसेस के थ्रू अमेरिका गए या अमेरिका के सफ़र से वापस आ गए, उन्होंने बताया है कि कई महीनों तक या यूँ कह लीजिए कई हफ्तों तक उनको भूखा रहना पड़ा। खाने के लिए उनके पास काली ब्रेड थी एवं ना घर वालों से बात हुई, 2-2 महीने तक घर वालों से बात नहीं हुई। काफ़ी सालों तक उस सफ़र को वो पार नहीं कर पाए एवं वहाँ फंसे रहे। और जब अगर आप भूखमरी और इन सब से बच गए तो दूसरा खतरा आता है गैंगस्टर्स का। पनामा के जंगलों में आपको काफ़ी सारे गैंगस्टर्स के ग्रुप देखने को मिलेंगे जो कि बिना किसी डर के वहाँ पे आए क्लाइंट्स को बेझिझक शूट कर देते हैं और उनसे जो भी सारा सामान बरामद होता है उसे मार्केट में बेच देते हैं। गैंगस्टर्स के बाद तीसरा खतरा होता है वो डोंकर्स, जिन्होंने ये गारंटी ली होती है कि वो आपको सेफली अमेरिका पहुंचाएंगे। अमेरिका जाने की इच्छा रखने वाले काफ़ी सारे क्लाइंट्स को आधे रास्ते पे ले जाकर उन्हीं डोंकर्स द्वारा किडनैप कर लिया जाता है एवं ज़बरदस्ती टॉर्चर करके उनके माथे पे बंदूक रखकर उनके घर वालों से ये कहवाया जाता है कि आप अपने घर वालों को ये बताएं कि हम अमेरिका सेफली पहुँच गए हैं और जो बाकी की रकम है वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दें। उसके बाद जब वो पैसे आ जाते हैं तो उनको वहीं पर जान से मार दिया जाता है। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जो कुछ लोग पैदल चलते चलते जब बीमार पड़ जाते हैं और उनकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो जाती है तो डोंकर्स उन्हें बेझिझक शूट कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्लाइंट्स को अपने ऊपर बोझ मानते हैं और अपने लिए खतरा मानते हैं कि वो उनके साथ हैं, इसलिए उनको वो बेझिझक शूट कर देते हैं। एवं अगर आपने ये जंगल पार कर भी लिया तो उसके बाद आपको मैक्सिको बॉर्डर पार करना होता है और वहाँ पर सबसे बड़ा खतरा होता है मैक्सिको पुलिस। मैक्सिको पुलिस द्वारा ही 2019 में 145 इंडियन को पकड़कर वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया था, जो कि पनामा के जंगलों को पार करने के बाद बड़ी मुश्किल से मैक्सिको पहुंचे थे और आधे सफ़र में ही उनको पुलिस द्वारा वापस इंडिया भेज दिया गया। और उसके बीच उनको काफ़ी समय तक डिटेंशन कैंप्स में रखा गया, वहाँ पर उन्हें टॉर्चर किया गया, काफ़ी सारी यातनाएं उनके ऊपर बरती गई। उसके बाद उन्हें इंडिया भेजा गया। होते हैं अब आपने अगर रियो ग्रांड रिवर को पार कर भी लिया तो इसको पार करने के बाद ये माइग्रेंट्स को यूएसए में काफ़ी दिन बॉर्डर इलाकों पर रुकना होता है, जिससे कि उनको पुलिस पकड़ ले। फिर जब ये इनको पुलिस पकड़ लेती है तो ये एक कोर्ट में केस दर्ज करते हैं
और वहाँ पर बताते हैं कि हम अपनी कंट्री में सेफ फील नहीं कर रहे और हमको यहाँ पर एक परमानेंट असाइलम दे दिया जाए यूएसए का, जिससे हम यहाँ पर रह सके। फिर इस केस को लड़ने के लिए भी आपको काफ़ी सारे पैसे देने होते हैं और कई लाखों में इस केस का जो खर्चा आता है। उसके बाद जाकर अगर आप ये केस जीते तो ठीक, वरना आपको वापस से इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और यूएसए पहुंचने के बाद भी वहाँ पर रहना और खाना पीना इतना आसान नहीं है। इस परमानेंट असाइलम का मिलना आपको काफ़ी मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि इस परमानेंट असाइलम की एक टाइमिंग होती है। इसमें यूएसए गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि आपको 150 दिनों तक यूएसए का परमानेंट असाइलम नहीं मिल सकता। उससे पहले आपको जो नॉर्मल लेबर चार्जेस होते हैं जो यूएसए में आम जनता को मिलते हैं, उससे भी कम पैसों पर काम करना पड़ेगा और काफ़ी सारी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका भी वायलेशन हो सकता है आपके साथ वहाँ पर यूएसए में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।